हाँ देखो, तो लास्ट क्लास रे आमे मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़िथिले हला। मेथड्स ऑफ चार्जिंग रे फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन ए तीनटा मेथड को आमे स्टडी करथिले। मेथड्स ऑफ चार्जिंग रे फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन स्टडी करथिले। तो मु तुमको कहथिले इंडक्शन कंडक्शन ऊपर शॉर्ट नोट बनेइबो, पिक्चर्स भी ड्रॉ करिवो, शॉर्ट नोट भी बनेइबो। सो कंप्लीट देम इन योर कॉपी एंड सेंड मी इन व्हाट्सएप हला। आउ चार्ज कौन, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस भी लास्ट क्लास रे हमें पढ़िथिले। आज हमें पढ़िबा फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशन सहित जो लिंक करथिले हमें हला। ग्रेविटेशन सहित हमें जो लिंक करथिले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फर्स्ट क्लास रे सेटा कौन कहिथिले मु कहिथिले कि ग्रेविटेशन रे हमें दीटा ऑब्जेक्ट नउथिले जार मास अछि। सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 2, यार मास m1, यार मास m2। सो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 भितरे गोटे अट्रैक्शन फोर्स देखते मिले। से अट्रैक्शन फोर्स टा इट इज अलोंग द लाइन joining the two bodies, and this force is equal and opposite, and that force is given by g m1 m2 by r square, where r is the distance between the two bodies। दीटा बॉडी भितर डिस्टेंस टा को हमें r नोथले। डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज r। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे कोन होची, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज सिमिलर ग्रेविटेशन फार्मूला रे जेमिति आस्थिला फार्मूला ए जेमिति फार्मूला रा थिला फोर्स रो अट्रैक्शन रो फार्मूला थिला ग्रेविटेशन रे। दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every body attracts every other object in the universe। कौन कहूची इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहूची F is equal to K Q1 Q2 by R square। F is equal to K Q1 Q2 by R square। तो एठी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे एई जो लॉ टा डिस्क्राइब करा है एटा कोंदे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम होची साइंटिस्ट कर ना थिला आ सी गोटे लॉ देथिले जोडा कहले कूलम्स लॉ। से लॉ हिसाब रे सपोज दीटा चार्ज अछंती, दीटा चार्ज अछंती, गोटे चार्ज होची सपोज q1 आ गोटे चार्ज होची सपोज q2। गोटे चार्ज होची q1 आ गोटे चार्ज होची q2। जेमिति ग्रेविटेशन रे थिला दीटा मास, गोटे मास थिला m1 आ गोटे मास थिला m2। सेमिति इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे आमे चार्ज विषय कथा होंती। लास्ट क्लास रे आमे चार्ज चार्ज विषय कथा होतले, चार्ज रो गोटे क्वेश्चन भी करथिले सही भलिया। तो दीटा चार्ज जो थिबो, दीटा चार्ज जो थिबो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मास, तांको मास किछ भी हे पारे। चार्ज q1 और q2 अछि ताले तांको भीतर गोटे फोर्स थाए। आइदर द फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव, the force can attract each other, means the charges can attract each other, or the charges can repel each other। gravitation रे जो force पड़िथिलो, force of gravitation, it was always attractive। gravitation force ता always attractive, isn't it? but electrostatics रे जो force ता पड़िबो, it can be attractive as well as repulsive।
एटा अट्रैक्टिव भी हे परिबो और रिपल्सिव भी हे परिबो बुझि परलो एटा अट्रैक्टिव भी हे परिबो और रिपल्सिव भी हे परिबो अट्रैक्टिव केते बेले हबो when two charge attract each other दीटा चार्ज केते बेले अट्रैक्ट करंती opposite side जेते बेले both have opposite sign both have opposite signs Q1 Q2 भितरे जणे किए नेगेटिव हवा दरकार माने जणे हेथिबो पॉजिटिव एंड द अदर वन मस्ट बी नेगेटिव जणे हेथिबो पॉजिटिव एंड द अदर वन हेथिबो नेगेटिव देन द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड रिपल्सिव केते बेले हबो जेतले बोथ आर हैविंग सेम साइन either both are positive or both are negative both are positive or both are negative ताले जाय कि रिपल्सिव हबो फोर्स टा सो एटा हो बेसिक जिंसटा थिला या परे जोटा हम पढिबा कुलम्स लॉ रे एक्चुअली कोन देखते मिलला से जो फोर्स टा थिला फर्स्ट साइंटिस्ट जो कुलम साइंटिस्ट जे थिले से देखिले कि दैट फोर्स is directly proportional to the product of the magnitude of charges हला experiments रे देखिले this was based on experiments बहुत सारा चार्जेस नहीं कि एक्सपेरिमेंट करले कि फोर्स केते आसु देखिबा हला so on the basis of experiment he found that force was directly proportional to the product of the two charges the force the distance between them square of the distance between them ए दीटा चार्ज भीतर डिस्टेंस टा r सपोज ताले फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल आसिला तो ए दीटा जिंसरु सी जानिले कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इट क्लियर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ए दीटा जिंसरु सी एक्सपेरिमेंट रु जानिले बट जेतले गोटे प्रोपोर्शनलिटी साइन थाए आमे जति ताको इक्वल टू साइन रे लिखिबा when there is a proportionality sign and we convert it into equal to sign आमे कोन करनते do you know so constant of proportionality is constant of proportionality multiply करिबा that constant of proportionality is say k q1 q2 by r square जेमिति 80 थिला g constant of proportionality gravitational constant universal gravitational constant similarly 80 आमे देले k so this is the coulomb's law so coulomb's law रो अच्छा एटा लेक्चर है तापर डेफिनेशन लिखिबो first of all write these things then we will go to definitions yes okay so अच्छा क्लास 11th रे तमे निश्चित भाବରେ पढिथिबो कि
quantities are two types, vector and scalar. There are some vector quantities and there are some scalar quantities. Scalar quantities माने जार direction नहीं, directions नहीं जदि सेटा होची scalar, direction जदि we are dealing with force. Force गोटे scalar की vector? Force Vector. vector. So force गोटे vector quantity माने तार गोटे direction अच्छे. ଆଉ डायरेक्शन विषय में मु टिके आइडिया देइछि एठी कोठी ए जो पिक्चरटा हमें ड्रॉ करचंदी ए जो पिक्चरटा हमें ड्रॉ करचंदी सॉरी ए जो पिक्चरटा हमें ड्रॉ करचंदी देखो कर्सर देखिबो आमे फोर्स रो डायरेक्शन को दीटा डायरेक्शन कंसीडर करि परिबा डिपेंडिंग ऑन द साइन को साइन अच्छे यदि पॉजिटिव हैला दी जन जाक पॉजिटिव हैले the direction will be away from each other जोटा रेड कलर एरो रिप्रेजेंट हिजे दी जन जाक नेगेटिव हेले भी सिनेरियो से या हबो डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टुवर्ड्स ईच अदर माने अवे फ्रॉम ईच अदर एंड यदि दी जन जाक ऑपोजिट साइन रहले जने पॉजिटिव जने नेगेटिव यदि हला ताले दे विल बी टुवर्ड्स ईच अदर इनवर्ड्स रहइबो डायरेक्शन ता सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आमे पढिबा कुलम्स लॉ टा आमे बेसिक कुलम्स लॉ पढछन आमे वेक्टर फॉर्म भी पढिबा वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कुलम्स लॉ भी पढिबा माने वेक्टर यूज करके केमिति कुलम्स लॉ को आमे डिस्क्राइब करि परिबा क्वेश्चन सॉल्व करिया पे सेटा बहुत काम रे आसीबो एटा तो बेसिक जिंसटा छोटो पिला माने भी कर देबे बिकॉज़ ग्रेविटेशन पढिछन समस्त तो कुलम्स लॉ रो डेफिनेशन टा लिख दियो कुलम्स लॉ कोन स्टेट करूछ लेखो Coulomb's law state that Coulomb's law state that Coulomb's law state that the force of attraction or repulsion Coulomb's law states that the force of attraction or repulsion between two charges the force of attraction or repulsion between two charges 2 point charges lekho 2 point charges lekho first point ta lekho point charges lekho then I will explain what do you mean by point here the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to product of the magnitude of charges is directly proportional to product of the magnitude of charges and inversely proportional to square of the distance between them and inversely proportional to square of the distance between them लिख लो नोट डाउन कर लो Yes, sir. सब जाक पॉइंट जहाँ भी लिखा है स्टेटमेंट रे कुलम्स लॉ रे एटा होची स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट रे you can understand every word but you can't understand one word that is point what do you mean by point here 2 point charges से कहला
पॉइंट चार्जेस माने दोज चार्जेस जार आमे जा भीतर आमे फोर्स कैलकुलेट करूचंती द साइज ऑफ द चार्जेस द साइज ऑफ द चार्जेस ए जो चार्ज आ ए जो चार्ज दीटा चार्ज तांकर जो साइज ता it should be very much less it should be very much less माने केते less it should be very much less as compared to the distance between them बुझि पारछ ए जो साइज ता चार्ज रो जो साइज ता or we can say the radius or the diameter it should be very less than the distance between both the charges then we call them point charges is it clear is it clear Yes, sir. okay तो एटा नोट डाउन कर देजो स्टेटमेंट तो नोट डाउन कर देथियो एबे हम आगु बढ़िबा तो ए जो कांस्टेंट टर्म प्रोपोर्शनलिटी हमें जो कहले कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी साइन घुंचे की इक्वल टू साइन देले बोले हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बसेले यार वैल्यू केते ना यार वैल्यू होची 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन देखो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 4 जानिचो पाई जानिचो एप्सिलॉन टा तुम पाई नुवा जिंस तो देखो एप्सिलॉन टा ठीक से बुझो एप्सिलॉन रिप्रेजेंट्स परमिटिविटी परमिटिविटी तमे बहुत जगह रे पड़िबो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे खास करिके एटा गोटे कांस्टेंट व्हिच रिप्रेजेंट्स परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम ए कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट मीडियम पे वेरी करे मीडियम माने बुझि परछो सपोज चार्ज ए जो दीटा चार्जेस अछंती ए माने एयर मीडियम रे अछंती और हमें भी ये भी कहि परिबे कि वैक्यूम मीडियम रे अछंती हला सपोज हमें गोटे ग्लास टम्बलर नेले सेटा रे हमें वाटर फुल कर देले सपोज हमें गोटे ग्लास टम्बलर नेले हमें सेटा रे वाटर फुल कर देले ना वाटर फुल कला परे ता भीतर जदी हमें चार्जेस को प्लेस करिबा ता भीतर जदी हमें चार्जेस को प्लेस करिबा ताले चार्ज रो को मीडियम रे अछंती चार्ज मीडियम चार्ज इज प्लेस्ड इन द वाटर मीडियम सो मीडियम माने बुझि परछ द सराउंडिंग ऑफ द चार्जेस बुझि परलो Yes, sir. डिस्क्राइब करिया पई हमकु गुटे क्वांटिटी रिप्रेजेंट करा है सेटा होची परमिटिविटी सो ए जो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन ता होची इज इक्वल टू मन रखिबो इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट कोन एप्सिलॉन आर कोन ए जिंसटा मन रखो एटा बेसिक जिंस एटा या पूर्व उडा को समस्त जानथांते या पर उडा को भी समस्त जानथांते बट ए जो बेसिक जिंसटा बहुत लोकंकर डाउट थाए एप्सिलॉन नॉट कोन ना एटा होची परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस माने वैक्यूम रो परमिटिविटी फ्री स्पेस रो परमिटिविटी वैक्यूम माने किछि नाही जोटा एयर को हमें वैक्यूम मानि परिबा मोटा मोटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आउ एप्सिलॉन आर माने कोन ए जो एप्सिलॉन आर जो लिखा छै या माने कोन याकू कोनते हमें रिलेटिव परमिटिविटी और
आमे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते। डाइलेक्ट्रिक तमे पढ़िबो किछटा लेक्चर पड़े माने कैपेसिटेंस चैप्टर रे आमे पढ़िबा। तो डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली मीडियम गोटे टाइप रो मीडियम एटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आमे गोटे गोटे केस रे कहि परिबा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट so what can we say here एठी मु लिख परिबी कि जो मोर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टा which is equal to 1 by 4 pi epsilon is actually having two forms एटा को दी प्रकार मु चित्र बने परिबी। चित्र माने दी प्रकार मु एक्सप्लेन करबी एटा दी प्रकार मन रख गुटे ही परिबो। अच्छा एप्सिलॉन टाको मु कहली मु कोन लिख परिबी एप्सिलॉन को लिख परिबी एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर तो मु लिख दउ एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो दीटा केस मु नउछि सेत पई फर्स्ट केस रे मु कोन करबी केस 1 रे हला फॉर एयर और वैक्यूम for air or vacuum your ER is equal to 1 air किंबा vacuum पाई ER टा is equal to 1 ER जदि 1 हे गला ताहले K टा केते होबो केवल बळिबो ना 1 by 4 pi epsilon naught is it clear Yes, sir. तो 1 by 4 pi epsilon naught ही बळिबो तो 1 by 4 pi epsilon naught एटा ही तमे मैक्सिमम जगह यूज करियो तमु जदि किछि भी देइथिबोनी चार्जेस को मीडियम रे अछंती कोन करूचंती ताल तमे मानिक चलिबो कि चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम हला in that case your constant of proportionality will be 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught so मु एठी लिखि दोचे 1 by 4 रो वैल्यू जानिचो पाई रो वैल्यू जानिचो 3.14 epsilon naught रो वैल्यू केते ना एटा तम पई नुआ तो epsilon naught रो वैल्यू मु आउट कलर लिख दोच लेखो 8.85 into 10 to the power minus 12 तो एटा ए कैलकुलेशन जतले हम कंप्लीट करबा ए कैलकुलेशन जतले हम कंप्लीट करबा वी विल सॉरी टिके जूम आउट हो जाइतला ए कैलकुलेशन जतले हम कंप्लीट करबा वी विल गेट 9 into 10 to the power 9 ए कांस्टेंट वैल्यू एतिक आसीबो मन रखियो दिस कांस्टेंट वैल्यू एतिक ओनली फॉर एयर और वैक्यूम जदि चार्जेस एयर किंबा वैक्यूम रचन ताहले के रो वैल्यू एतिक पुट करबो इज इट क्लियर एम आई क्लियर Yes, sir. देखो डाउट हले पचरेबो हला एटा लेक्चर तापर मु सेकंड केस टा को एक्सप्लेन करूछ
देख साल Yes, sir. ओके ताले सेकंड केस देखो कौन होचे सेकंड केस माने द मीडियम इज नॉट एयर मीडियम ता जदी नॉट एयर और वैक्यूम माने किछि भी पारे ग्लास हे पारे और वाटर हे पारे किछि भी पारे VSC WM VSC WM not vacuum ता माने your epsilon r will not be equal to 1 because air vacuum ପାଇଁ epsilon r ର value ଟା 1 ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି 1/4 pi epsilon not ହିଁ କେବଳ ଲେଖୁଥିଲେ epsilon r ଲେଖୁଥିଲେନି ଏଇ କେସରେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଯାଇ ପାରିବାନି because ୟାର value 1 ନୁହେଁ କିଛି ଆଉ କିଛି ହେଇଥିବ 1.5 ହେଇଥିବ କି 3/4 ହେଇଥିବ କି ସମଥିଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ଏଇ ଭଳିଆ ଟାଇପର तो in that case remember the value of k will be equal to 1/4 pi epsilon naught into epsilon r we cannot ignore the epsilon r because it is not 1 so we will write ame already ei jo look ଅଛି color टा बेकार color आसला ei jo look ଅଛି 1/4 pi epsilon naught यार value ame already calculate कर सारचंती isn't it so 9 into 10 to the power 9 already calculate करचंती whole divided by epsilon r हे जीवो बुझि पारलो जदि तुमको एयर देछि ताले सिंपली 9 into 10 to the power 9 पुट कर दबो के जगह रे जदि सेटा एयर किंबा वैक्यूम देई नाही आउ किछि मीडियम देछि ताले तुमको 9 into 10 to the power 9 रे ए नंबर टाको डिवाइड करते पड़िबो एप्सिलॉन आर टाको डिवाइड करते पड़िबो क्वेश्चन में तुमको गिवन दे देथिबो से रिलेटिव परमिटिविटी केते कोइ देथिबो किंबा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केते डिफरेंट डिफरेंट नेम्स रे से ताको रिप्रेजेंट कर देथिबो सो दैट तुम इजीली डिवाइड करके आंसर बाहर कर पारो इज इट क्लियर Yes, sir. नोट डाउन कर दियो Yes. ओके सो सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलम्स लॉ नोट डाउन करो नंबर 1 it is valid only for point charges coulomb's law is valid only for point charges जोटा हमें लिखिथिले नंबर 2 coulomb's force acts in pair equal and opposite pair लिख दियो equal and opposite pairs because Newton's third law कहूचे action और reaction equal and opposite pair रे होबो so Coulomb's law also acts like that it follows Newton's third law number 3 force or Coulomb's force between B/W माने between 2 point charges reduces whenever it is placed in medium other than
वैक्यूम वैक्यूम रु काढ़ी की जदी तमे आउ को मीडियम रे नै कि चार्जेस को प्लेस कर देलो ताले तांको फोर्स टा कमी जीवो इट इज वेरी ऑब्वियस आई विल से व्हाई बहुत ऑब्वियस जिंस लेक्चर से जदी नोट डाउन करो लेखिनो जदी नोट डाउन करो मीटिंग कटले 5-10 मिनट छाड़ी की रिजॉइन करबो हला इज इट क्लियर लेक्चर च Yes, sir. सो मु कहली तमे जतले गुटे मीडियम एयर वैक्यूम किंबा एयर मीडियम रो छाड़ी की आउ जदी को मीडियम रे नै कि चार्जेस को प्लेस कर देलो then the force will get reduced एयर रे जति की थिला मीडियम वैक्यूम रे जति की थिला फोर्स सेटा रिड्यूस हे जिवो तमे मैथमेटिकली एटी देखो फोर्स टा कोन थिला k q1 q2 by r square कूलम्स लॉ रे नाउ जे कोनसी अन्य मीडियम रे तमे जिवो अन्य मीडियम रे गले तम k टा कोन हे जाय 9 into 10 to the power 9 divided by er ता माने तमे जदी मीडियम चेंज कर देलो बदलै देलो ताले एठी कोन हे जिवो ताले मीडियम मु चेंज कर देलो सपोज f डैश हे गला एटा सपोज इन एयर और वैक्यूम एया थिला एट डिफरेंट मीडियम सपोज फोर्स चेंज हे गला f डैश हे गला ताले f डैश टा कोन होबो सिंपली ए k जगह रे k जगह रे कोन हे जिवो सेटा सेतले कोन थिला सेतले थिला k टा 9 into 10 to the power 9 ए केस रे कोन हे जिवो 9 into 10 to the power 9 divided by er ता माने सिंपली f divided by er लिख परिबे ना आर यू गेटिंग माय पॉइंट हेलो Yes, बुझी परछो तो सो मीडियम रे गला परे एयर रे जति की फोर्स थाए एयर फोर्स रे तुमको ईआर टा को डिवाइड करते पड़िबो आउ ईआर टा सब बड़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुए डिफरेंट मीडियम पाई 1 थारु बड़ हबो 1 थारु छोटो हबो नै ता माने आमे जदी गुटे सब्सटेंस रे आ गुटे जिंस को डिवाइड करचंती जोटा 1 थारु बड़ सपोज मु कहली 1 थारु बड़ डिवाइड कर देल ताले एटा कोन हे जिवो आमे कहि परिया ना f डैश टा छोटो हे गला f एआर थारु कहि परिबा ना yes, can you get my point what I'm trying to explain ए जिंसटा जदी माइंड रे रखिबो तमरो प्रॉब्लम सॉल्व करला बेले जदी तमे आंसर पाइलो ताल तमे तो श्योर हेतिबो ना आंसर ठीक कि भूल बट तमे जदी ए जिंसटा माइंड रे रखथिबो कि हां कम आसिया दरकार थिला जदी कम न आछे ताले भूल कर देइछो कोठी कैलकुलेशन मिस्टेक कि कोन कर देइछो तो ए जिंसटा गोटे हेल्प करे आ प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम रे कूलम्स फोर्स टा एयर को छाड़ी के अन्य को मीडियम रे कमी जीवो इज इट क्लियर yes, sir. ठीक अछि नोट डाउन कर दियो क्वेश्चन सॉल्व करिबा
Yes, sir. ओके कोड डाउट थिला कोथला ना सर गोटे पॉइंट मिस करथिले सर लाइक दे कोटा मिस करथिला सर जो लाइक कॉलम्स ला अट्रैक्टिव और रिपल्सिव का लिख दिले अच्छा अच्छा तो एबे कोन लिखते छ ना आगु बढ़िया ये सर लाइक दिस आगे बढ़ो ओके सो एबे हेडिंग दियो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर रो केमिति इस्तेमाल हबो लास्ट ईयर तमे 12th सॉरी 11th क्लास रे 11th स्टैंडर्ड रे वेक्टर्स पढ़िथिलो स्कूल रे पढ़थिबो सो सेही वेक्टर्स हमर इस्तेमाल हबो कूलम्स लॉ रो क्वेश्चन सॉल्व करिया पे कूलम्स लॉ बेस्ड जहाँ भी न्यूमेरिकल आसीबो जनरली वेक्टर फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन ही आसे अच्छा बिना वेक्टर फॉर्म वाला क्वेश्चन भी गुटे दिटा मु प्रैक्टिस करे दउची सेटा आगे सेटा देख दवा तापरे हमें वेक्टर फॉर्म वाला क्वेश्चन को जिबा आगे बिना वेक्टर फॉर्म वाला गुटे दिटा क्वेश्चन कर दवा सपोज you are given 2 point having magnitude 3 into और ये भला एमि दे देथियो 3 माइक्रोकूलम 3 microcoulomb are placed at a distance of suppose 2 meter from each other. Find the magnitude and direction of force acting on them if q1 into q2 is less than 0. एवा टाइप रो किछोरे एक्सप्लेन करिकि से देछ ताको हम सॉल्व करबा बहुत सिंपल क्वेश्चन आगे क्वेश्चन टा लेखो पढ़ो देन वी शैल प्रोसीड इज इट क्लियर लेखिलो लेख साला पर हम प्रोसीड करबा इज इट कंप्लीट yes sir ओके सो क्वेश्चन कौन दे देखो 2 पॉइंट चार्जेस सपोज आई कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस मैग्नीट्यूड दे दीजिए 3 माइक्रोकूलम माने ये 3 माइक्रोकूलम ये 3 माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम माने जानछो केते माइक्रो माने होजे 10 टू द पावर -6 मन रखिबो नैनो माने केते 10 टू द पावर -9 क्लास 11 रे एटा पढ़थिबो माइक्रो और नैनो ओके सो दीटा दे देछि
से हमको पचारला तांको भीतर डिस्टेंस अछि दे देछि 2 मीटर, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज 2 मीटर, बट से हमको फोर्स पचारछि, फोर्स हमें बाहर कर परिबा k q1 q2 by r square देके, किंतु से डायरेक्शन भी पचारछि। अब आमे जानचंती डायरेक्शन आमे केमि जानंती जतले हमको जणा थिबो कि दीटा चार्ज पॉजिटिव ना नेगेटिव ना कोन, से तो केवल मैग्नीट्यूड विषय कहिছে, मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोकूलम, बट से आउ गोटे स्टेटमेंट लास्ट को लिख देछि q1 q2 इज नेगेटिव, ता माने कोन जणे q1 q2 लेस देन 0 माने कोन प्रोडक्ट जदी लेस देन 0 जाहले भी जणे तांको भितरु नेगेटिव जणे पॉजिटिव हेतिबो ना, आगे आगे सो जणो को पॉजिटिव मान नबो जणो को नेगेटिव मान नबो। यदि q1 q2 ग्रेटर देन 0 होई थांता ताले दी जणो को आइदर पॉजिटिव मानो और नेगेटिव मानो, बट दी जणो को सेम साइन रो मानते पड़ी थांता। इज इट क्लियर? So now you can find out. जेहेतु किछि मीडियम विषय किछि कोइ नाही, then you should assume it is in air. So k रो value is 9 into 10 to the power 9 खाली simple. q1 q2 q1 q2 केते 3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम माने 3 into 10 to the power minus 6 into आ गोटे q 3 into 10 to the power minus 6 whole divided by r square. r होची डिस्टेंस बिटवीन देम 2 रो स्क्वायर, ओटा केते हे जिवो 3 3 जा 9 9 9 जा 81 into एटा हे जिवो 10 to the power 9 minus 6 माने हे जिवो 3 minus 6 माने minus 3 divided by 2 2 रो स्क्वायर होची 4, एते की न्यूटन यूनिट लेखि आसे, फोर्स रो यूनिट होची न्यूटन। क्लियर? एंड डायरेक्शन कोन, डायरेक्शन होची towards each other, because जणे पॉजिटिव जणे नेगेटिव attractive force, so the direction will be like this towards each other. I hope this is clear. yes sir बहुत सिंपल क्वेश्चन थिला एटा, किछि वेक्टर रो यूज नाही किछि नाही। सपोज ए क्वेश्चन आ गुटे जिंस ऐड कर देला, सपोज कहला से क्वेश्चन रे आ गुटे जिंस मु ऐड कर दोछि, क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दोछि। नाउ the charges are placed inside a medium having relative permittivity ER is equal to 1.6. Then find the ratio of force in new medium to that of air. से बे कहला जो चार्जेस थिला आमे से चार्जेस को काढ़ी की नहीं कि गोटे नुआ मीडियम रे पूरे देले, से मीडियम रो परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी दे दीची 1.6। से बे कहला एबे जो नुआ फोर्स टा बाहरला सेटा कैलकुलेट करी कि आमे से रेशियो टा लिखिबा, नुआ फोर्स डिवाइडेड बाय पुराना फोर्स रेशियो टा केते आछी, बुझि परछो?
Am I clear? Yes, sir. So what will be the new force? କୁହ ତମେ ନୂଆ force, let the new force be F dash. କେତେ ହବ କହିଲ? Sir, force in air medium there sir, permittivity, relative permittivity, 1.6. Relative permittivity. ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କେମିତି ବାହାରିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା। ସୋ ଏୟାର ରେ ଆମେ ଅଲରେଡି କାଲକୁଲେଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ତ ଆମେ ଏୟାର ରେ ଅଲରେଡି କାଲକୁଲେଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନାଓ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନୂଆ फोर्स केते सेटा बाहरी करते कहनी, से कहछि रेशियोटा बाहरी करो, माने हम सिंपली पचारछि एफ डैश बाय एफ एयर केते होबो कुआ। ताले हमें आ नुआ फोर्स कैलकुलेट काइन करी, हमें डायरेक्ट इट लिख देबा ना, दिस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन आर, दैट इज इक्वल टू केते 1 बाय 1.6 आंसर। बुझि पारलो? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके नोट डाउन कर देलो जदी हमें वेक्टर फॉर्म टा स्टडी करिया। कूलम्स लॉ रो क्वेश्चन प्राय तो एग्जाम रे पचारंतनी, बिकॉज इट इज वेरी बेसिक थिंग, बट जदी पचारंती ताले से निश्चित भाबरे वेक्टर फॉर्म इन कूलम्स लॉ रे पचारिबे। बहुत कम चांसेस अछि कि से माने इजी इजी क्वेश्चन पचारिबे कूलम्स लॉ रो, माने इजी माने कूलम्स लॉ टा इजी पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट टा टॉपिक टा, बट एई भलिया सिंपल कैलकुलेशन फार्मूला बेस्ड पचारेन। ठीक से चाहिबे कि तमे वेक्टर यूज करो, ठीक है, ज्योमेट्री यूज करो, sin थीटा cos थीटा यूज करो, एई सब टाइप रो प्रॉब्लम एंट्रेंस रे भी पचारंती और बोर्ड्स रे भी पचारंती। लेक्चर चोइडा समस्त कंप्लीट ला। Yes, sir. ओके सो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो एई वेक्टर फॉर्म रो कूलम्स लॉ डिफाइन करिया पूर्वरु फर्स्ट कथा होची वेक्टर माने तमे जानछो कोन? वेक्टर माने एमितिया क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज को माने जो मानकर डायरेक्शन अछि, ताको रिप्रेजेंट केमित करंती, हम गोटे एरो रे रिप्रेजेंट करंती वेक्टर को हैला। एटा स्टार्टिंग पॉइंट, एटा एंडिंग पॉइंट एरो। सपोज ए एटा होची बी, ताले वेक्टर को केमित लिखंती ए बी वेक्टर, एवला सिंबल लिखंती। और सिंपली हमें एमित सपोज लिख दवा ए वेक्टर स्मॉल लेटर लिखवा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। वो बेसिक वेक्टर टाको ही आगे सिखौजी टिके टिके, तापर कूलम्स लॉ को जंप करबा। आर यू गेटिंग? नाउ सपोज 11 क्लास रे पढ़ी कि नहीं मैं जाननी, बट मु रिवाइज कर दूची। सपोज ए पॉइंट रो कोऑर्डिनेट देछि 1 2 -1, बी पॉइंट रो कोऑर्डिनेट देछि 2 3 0, ताले हमें ए बी वेक्टर बाहर करि परिबा केते? कैन यू फाइंड ए बी वेक्टर? दीटा पॉइंट जदी तुमको जणा अछि कोऑर्डिनेट। हेलो Yes, sir. केमिति हबो? ना ए Right. वेक्टर और ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू केते? ना जहां भी कोऑर्डिनेट अछि बी रो
ताकू ए रो कोऑर्डिनेट सहित सबट्रैक्ट करी करी कि लिखंती 2 - 1 आई कैप A2 A1 दी जन को x कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट करिवो पुणी प्लस दी जन को y कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट करिवो 3 - 2 प्लस 0 - -1 माने 0 + 1 k कैप so which is equal to I कैप plus j कैप plus k कैप बुझ पारलो दीटा पॉइंट रो कोऑर्डिनेट देथिले केमिति लिखंती वेक्टर टाकू वेक्टर चैप्टर रे इटा पढ़िया कथा निश्चित भाबरे जदि भूल जाइछ ताले किछि कथा नुए नोट डाउन कर दियो ए सब काम रे आसीबो ना वेक्टर यूज करी क्वेश्चन सॉल्व कला परे एटा दरकार आउ सम ऑफ वेक्टर केमिति करंती ट्रायंगल लॉ कोन पैरेललोग्राम लॉ कोन ई बार दी तीनटा टॉपिक वेक्टर मने थिले आमे वेक्टर प्रोसीड करिबा सो मु टिके टिके रिवाइज कर दोछि तापर आमे प्रोसीड करिबा क्लियर लिख देला हेलो Yes, sir. सो वेक्टर एडिशन केमिति करंती दीटा वेक्टर को ऐड केमिति करंती हम अगर किसी रूल्स अच्छे सपोज एटा हो ए वेक्टर एंड सपोज दिस इज बी वेक्टर ताले ए जो दीटा वेक्टर अच्छे यहाँ को ऐड केमिति करा हबो नाउ यू मस्ट नो टू रूल्स दीटा रूल्स रो हमें ऐड करबा सिखचंती दीटा रूल बहुत इंपोर्टेंट गुटे होची ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मु देखो टिके रिवाइज करे दउ छला आउट होची पैरेललोग्राम्स लॉ पैरेललोग्राम्स लॉ ट्रायंगल्स लॉ रे कोन करबा ट्रायंगल फॉर्मेशन करबा पैरेललोग्राम रे कोन करबा पैरेललोग्राम ड्रॉ करबा तो देखो केमिति दीटा वेक्टर को ऐड करा हुए एटा बहुत इंपोर्टेंट रिमेंबर कोन करा हबो ट्रायंगल लॉ रे वेक्टर रो गुटे वेक्टर रो हेड को आउ गुटे वेक्टर रो टेल सहित जुड़िबो हेड को टेल सहित जुड़िबो बुझ पारलो ता माने सपोज जेमिति एठी एग्जांपल सपोज दिया है एटा हो ए वेक्टर थिला ना हला दिस वाज योर ए वेक्टर और मोटे ऊपर ड्रॉ करले बेटर हो दिस इज योर ए वेक्टर ये जो ए वेक्टर टा ड्रॉ करले नाउ बी वेक्टर कोन करबा गुटे वेक्टर रो हेड को आरो वेक्टर रो टेल सहित जोड़िबा ताले बी वेक्टर को केमि ड्रॉ करबा बी वेक्टर को एई वाला ड्रॉ कराबो या हेड को या टेल सहित ड्रॉ कराबो बुझ पारलो ड्रॉ करलो ए वेक्टर और बी वेक्टर को एमिति आगे हेड टू टेल कनेक्शन करिकी जोड़ी की लिखिबो तापरे कोन करिवो एडिशन केमिति हबो ए प्लस बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर केमिति ड्रॉ करा हुए ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हबो ए जो ट्रायंगल फॉर्मेशन हबो ना थर्ड साइड जतो ड्रॉ करिवो एटा ट्रायंगल फॉर्मेशन हबो इजंट इट तो जो ट्रायंगल फॉर्मेशन होतबो से ट्रायंगल टा एमितिया ड्रॉ करिवो कि तमे ऑर्डर टाकू उल्टा कर दोच माने देखो ए रु बी आड़ी की केमिति गले ए वाला गले ए रु बी आड़ी की
पुणी बी रु सी आड़ी केमिति गले ताले पुणी थर्ड साइड टा पुणी ऊपर आड़ी की जिबा दरकार थिला ना ए टू बी एई भलिया बुझ पाछो ए वेक्टर एई भलिया बी वेक्टर एई भलिया ताले सी वेक्टर टा एई ऊपर आड़ी की जिबा दरकार पूरा गुटे जदी गुटे 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 पॉइंट रु स्टार्ट करी जदी लास्ट पॉइंट रे पहुंचार अछि सेम ऑर्डर रे ताले एई भलिया जिबा ना ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर yes sir किंतु ट्रायंगल लॉ कहला कि तमे से ऑर्डर टा मानिबोनी तमे उल्टा ड्रॉ करिवो एई भलिया नाउ दिस वेक्टर इज योर एडिशन resultant vector a vector plus b vector बुझि पारलो yes sir ट्रायंगल्स लो मने पड़ला ओके पैरेललोग्राम टाको मैं एक्सप्लेन कर दूची देखो देखो एडा सब छोट छोट जिंस बहुत इंपोर्टेंट बट तमे जदी मने न रखिबो ताले मु कूलम्स लो केमिति पड़े वेक्टर एडिशन करि पारथबनी कूलम्स लो पढले लाभटा कोन पैरेललोग्राम लो रे कोन हबो ए वेक्टर और बी वेक्टर को केमिति जोड़िबो देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर को मु कहूची दी जन टेल टेल जोड़ी दबो टेल टू टेल जोड़ी दबो एठी कोन हेड टू टेल जोड़ुथुला से टेल को टेल सहित जोड़ी दबो जेमिति कि मु एग्जांपल दउ देखो पैरेललोग्राम रे पैरेललोग्राम फॉर्मेशन करा हबा आगे हमु जदी बाहर कर अछि रिजल्टेंट तो ए वेक्टर एई भला ना तापरे ए रो टेल और बी रो टेल को सांगर जोड़िबो माने बी वेक्टर टा ए टेल सहित जोड़िबो दी जन को टेल को सांगर जोड़िबार अछि बुझि पारलो टेल आसी गेला एबे दी जन टेल आसी गेले सांगर डायरेक्शन चेंज करिवोनी खाली वेक्टर को उठै कि थुई दबो कि दी जन को टेल सांगर जोड़िया दरकार नाउ कोन करिवो एटा गोटे पैरेललोग्राम भलिया ड्रॉ करो पैरेललोग्राम टा कंप्लीट करो पैरेललोग्राम कंप्लीट हे गला एबे कोन करो डायगोनल टा जो ड्रॉ हबो एई जो डायगोनल टा जो ड्रॉ हबो दिस डायगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एडिशन बुझि पारलो देखो दीटा केस रे रिजल्टेंट समान डायरेक्शन रे आसला ना समान आसला ना रिजल्टेंट तमे ट्रायंगल्स लो यूज करो कि पैरेललोग्राम लो यूज करो दीटा केस रे रिजल्टेंट सेम ही आसीबो जस्ट मने रखिबार अछि ट्रायंगल्स लो रे कोन करिवार अछि हेड को टेल सहित जोड़ दबो और लास्ट साइड टा उल्टे की जोड़ दबो पैरेललोग्राम रे कोन करिवो टेल टेल जोड़ दबो ए रो टेल और बी रो टेल जोड़ दबो तापरे पैरेललोग्राम टा कंप्लीट कर दबो डायगोनल टा ड्रॉ कर दबो हे गला तमरो रिजल्टेंट और द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स इज इट क्लियर मने पड़ला मु वेक्टर चैप्टर पढु नै बट स्टिल मु एटा को रिवाइज करे दउ छी ओके ड्रॉ कर देले मते कहइबो चेंज करिया yes sir ड्रॉ कर देलो अच्छा ना वेक्टर रो कंपोनेंट्स हिसाब रे भी लिखे जानथलो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मन रखिछ मन थिबोनी बदे बेसिक बेसिक जिंस मु थोर थोर कहि दउ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर रे कोन होतला सपोज एटा गोटे वेक्टर सपोज दिस वेक्टर इज ए वेक्टर तमे एई वेक्टर टाकू दीटा अलगा अलगा वेक्टर रे भांगी की लिख परिबो ताकोंती रिजोल्यूशन से दीटा वेक्टर अलगा अलगा वेक्टर को डायरेक्शन रहिबे गुटे डायरेक्शन हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आउ गुटे डायरेक्शन हो पैरेलल डायरेक्शन
तो एई ए वेक्टर टाकू तमे भांगी की दीटा वेक्टर रे लिख परिबो बुझ परछो तो एटा केमित लिखिबो ना फर्स्ट कथा होची तुमको ए एंगल टा जଣା थिबो दरकार सपोज तुमे ए एंगल टा जानिछ ताहले ए वेक्टर टाकू तमे भांगी की दीटा वेक्टर केमित लिखिबो ना तमे एई वाला लिखिबो गुटे होची along this parallel direction draw करिवो गुटे होची along this perpendicular direction draw करिवो एई जो parallel direction टा जोटा हो ताकू कोनती a cos थीटा जोटा थीटा सहित जुड़ी की थिबो मन रखो ए जिंसटा थीटा सहित जो डायरेक्शन टा जुड़ी के अछि सेटा होची a cos थीटा जोटा अलगा अछि परपेंडिकुलर अछि सेटा होची a sin थीटा सो ए वेक्टर को तमे दीटा अलगा अलगा डायरेक्शन में ब्रेक करिके लिख परिबो a cos थीटा और a sin थीटा करिके एटा भी हमु काम रे आसीबो बुझ परलो you can break the a vector into two different direction two perpendicular direction गोटे a cos थीटा गोटे होची a sin थीटा is it clear hello yes sir आउ कोन दरकार हां जदि दीटा वेक्टर एई भला अछि तम उत्रे एटा सपोज a वेक्टर एटा सपोज b वेक्टर तांको भीतर एंगल सपोज थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर माने कोन दी जण को टेल भीतर एंगल मन रखथिबो ताहले हम रिजल्टेंट वेक्टर माने सम वेक्टर और रिजल्टेंट कोनते रिजल्टेंट और सम माने a वेक्टर प्लस b वेक्टर जोटा कोनते तार मैग्नीट्यूड टा केते होबो ता मैग्नीट्यूड टा होबो रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इसु फार्मूला छोटो छोटो फार्मूला वेक्टर चैप्टर लास्ट ईयर रे पढिथिबो जोटा को हमें फुनी यूज करबा क्वेश्चन सॉल्व करला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे तो एटा गोटे टाइप रो रिवीजन टाइप रो मु करूची तापर क्वेश्चन सॉल्व करबा लेक्चर लो लेक्चर लो yes sir ओके ताले मु कूलम्स लॉ टा को जाउची पुनी वापस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म सपोज दीटा चार्ज अछि तम उत्रे एटा गोटे चार्ज और एटा गोटे चार्ज सपोज दिस चार्ज इज q1 दिस चार्ज इज q2 x axis y axis x dash y dash सपोज मु एमिति ड्रॉ करिछि गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर फॉर्म पाई एटा हो ओरिजिन o नाउ q1 चार्ज को जॉइन करथला वाला वेक्टर गोटे ड्रॉ करिवो जेमिति मु एठी ड्रॉ करछि देखो गोटे वेक्टर हमें ड्रॉ करियो जोटा हमें q1 चार्ज को जॉइन करबा नै लेट दिस वेक्टर बी r1 वेक्टर ए वेक्टर टा q1 को नै की जॉइन करे ओरिजिन रो सेटा कोनती पोजीशन वेक्टर ऑफ r1 माने पोजीशन को दर्शाउची पोजीशन वेक्टर ऑफ q1 चार्ज इज r1 वेक्टर बुझ परछो q1 को पोजीशन अछि केमित जाना पड़छि हमें r1 वेक्टर रो जानु छंती आर यू गेटिंग माय पॉइंट yes sir
ना सिमिलरली सपोज Q2 को दर्शेला वाला डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर होचे R2 वेक्टर से। R2 वेक्टर लिख लो। लिख चलो। yes sir, ना मु जानी ची Q1 और Q2 can attract each other or they can repel each other। सपोज मु दीटा जाक पॉजिटिव नउची, सपोज मु दीटा जाक पॉजिटिव नउची, ताल दी जन जाक कोन करिवे, रिपेल करिवे। on Q1 by Q2 is equal to say F12 एवला रिप्रेजेंट करा हला। F12 माने कोन, फोर्स ऑन Q1, Q1 ऊपर फोर्स लागुची बाय Q2, Q2 फोर्स लगाउची का ऊपर, Q1 ऊपर। ताले मु F12 वेक्टर रिप्रेजेंट करूची सपोज, एंड फोर्स ऑन Q2, Q2 ऊपर फोर्स बाय Q1, ताले कोन हे जो F21 हे जो ऑन 2 बाय 1। बुझ पारला। एटा मु खाली नेमिंग देची एई वाला टाइप रो। F12 माने कोन, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। F21 माने कोन, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। इज इट क्लियर? बुझी पारछ माने? yes sir, ताहले F12 मानेटा कोन, एई डायरेक्शन ना, बिकॉज Q2 फोर्स लगाउची Q1 ऊपर ऑन Q1 बाय Q2, ताले एई डायरेक्शन होबो ना, टुवर्ड्स द लेफ्ट। सिमिलरली F21 कोन होबो, एई डायरेक्शन होबो, 1 is putting force on 2, बुझी पारछ, ऑन 2 बाय 1। दिटा डायरेक्शन बुझी पारलो कि नै को? हेलो, yes sir, yes sir, ओके। ताहले से मते धरो लेखिबार अछि, ताले एटी तुम पिक्चर रु भी जानि पारथु कि F12 आमे जानथले इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स टा एक्शन रिएक्शन पेयर रे लागे न्यूटन्स थर्ड लॉ हिसाब रे। ताले एटा हो F12 इज माइनस ऑफ F21, मन रखियो हला। काहे कि बिकॉज़ मैग्नीट्यूड तो सेम बट डायरेक्शन उल्टा, सेत पे माइनस लेखा हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन रे लागिबे दीटा फोर्स। अच्छा, तो एठी मु जदी कुए, एई पुनी ऊपर पिक्चर को जिवा देखा, मते को मते जदी लेखिबार अछि एबे F12 वेक्टर केते होबो। सपोज दिस इज F12 वेक्टर, F12 वेक्टर नै भले फोर्स ऑन 1 बाय 2, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, ताले ए भले हबो ना। तो yes sir, मते जदी एबे एटाकू कुलम्स लॉ रे लेखिबार अछि किंतु वेक्टर फॉर्म यूज करिकि, ताले मु कोन लिखिबी, फर्स्ट सिंपल K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लिख देबी,
बट एतिकी लिखले चलिबो नाही, हमको एटा को डायरेक्शन दवा पड़ो बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी माने हमको डायरेक्शन भी शो करे अछि। फोर्स फ्रॉम टू माने ए डायरेक्शन 1 2 डायरेक्शन रे जाइछि, तो एटा को मु कहि दोछि r12, द डायरेक्शन अलोंग f12 इज r12। बुझि परछो? तो मु एटी कोन लिखिबी, r12 रो स्क्वायर लिखिबी ना, f12 is equal to k q1 q2 by r12 रो स्क्वायर लिखिबी ना, बिकॉज r12 is the distance between them। Is it clear? Hello? Yes, sir. अच्छा, now डायरेक्शन लिखिबी along r12 वेक्टर। मुझे तो वेक्टर सिंबल देछि तो मते डायरेक्शन भी लगेते पड़िबो। आ डायरेक्शन टा कोन हबो, along r12 वेक्टर। r12 वेक्टर रो डायरेक्शन हम देख परछंती, तो f12 वेक्टर रो डायरेक्शन जो है r12 वेक्टर रो डायरेक्शन सेया। तो सेहित पई वेक्टर फॉर्म रे हम जदि लिखिबा ताले एमित लिखिबा f12 वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r12 स्क्वायर along r12 वेक्टर। एबे जदि ठीक से ऑब्जर्व करो जहां मु तुमु सिखेली ट्रायंगल्स लॉ रु, ट्रायंगल्स लॉ टा टिके देखिलो, ट्रायंगल्स लॉ टा टिके देखिलो कोन लिखा हिची, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a b वेक्टर, a प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर केमिति आछे, ट्रायंगल्स लॉ रु केमिति आछे जानि परछो, a वेक्टर b वेक्टर जुडिला परे उल्टा डायरेक्शन रे ता एडिशन टा आछे ना, रे आछे ना एडिशन। Yes, sir. ताले सेही जिंसटा जदि हमें एठी अप्लाई करिवा, मु तुमको काहेकि सेटा पढौथिले एबे देखो, जदि मु एई ट्रायंगल रे अप्लाई करिवि, जो ट्रायंगल टा एठी फॉर्म हे जाइछि, ताले मु कहि परिबि ना, एठी देखो r2 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर। देखिलो टिके जानि परछो कि नै, r2 वेक्टर देखो ग्रीन Yes, कलर sir. लाइन टा प्लस r12 वेक्टर इज इक्वल टू ता उल्टा वाला जाइछि r1 वेक्टर। जानि परछो? Yes, sir. So you can write r12 vector is equal to nothing but r1 vector minus r2 vector। एउठ लिख परिबो, एउठ तमे जानलो r12 vector रो वैल्यू टा केते। बुझि परलो? Yes. So this is पूरा जदि फाइनल जदि मु लिखिबि कि वेक्टर फॉर्म केमिति लिखंती, ताले मु लिखिबि के रो ताले मु फाइनली वेक्टर फॉर्म टा केमिटर टिके बड़ो कर लिखिया, f12 वेक्टर is equal to k q1 q2 upon r12। r12 माने केते, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर तारो स्क्वायर माने ताको मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर along r12 वेक्टर रो डायरेक्शन।